आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डी गामा भारत आया था। हिंदुस्तान के इतिहास की चौपड़ी में, इतिहास की किताब में सबने पढ़ा होगा कि 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की चौपड़ी में हमको यह भी बताया गया कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की यानी कि भारत की खोज की। पर ऐसा लगता है कि जब वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उससे पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। कमाल का इतिहास पढ़ाते हैं स्कूल, जबकि हजारों साल का यह देश जो वास्को डी गामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में। तो बताओ जरा, इतिहास की चौपड़ी में ऐसा क्यों कहा जाता है, पढ़ाया भी जाता है कि हिंदुस्तान की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी। और मुझे लगता है कि वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान हजारों साल पुरानी संस्कृति है, तकरीबन 5000 साल पुरानी। तो जरा हमें बताओ, मैं उन बुद्धिजीवियों से पूछता हूं कि 500 साल पहले आया एक पुर्तगाली हिंदुस्तान यानी भारत की खोज कैसे कर सकता है? ये तो वही बात हुई ना कि 500 साल पहले हम भारतवासी थे ही नहीं। मतलब इतिहासकारों के हिसाब से अगर वो पुर्तगाली लुटेरा भारत नहीं आता, अर्थात हमारी खोज नहीं करता, तो शायद हम आज तक गुम रहते। वाह, क्या सिलेक्टेड इतिहास लिखा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उसे हमारी सरकारों ने मान भी लिया, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। मजे की बात यह है कि हमने कभी कॉमन सेंस नहीं लगाया कि हम और हमारी संस्कृति तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। फिर ये पुर्तगाली 500 साल पहले हमारी खोज कैसे कर सकता है? दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने स्कूलों में ऐसे पाठ्यक्रम लागू कर दिए जिसे आपसे रटाया गया, ताकि हिंदुस्तान अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति सभ्यता को भूल जाए और मान ले कि हाँ, 500 साल पहले ही हमारी खोज हुई है। वाह, इतिहास में एक डाकू को आपने कुशल नाविक और साहसी सैनिक तथा भारत की खोज करने वाला बता दिया। वास्को डी गामा तो क्या, उसके बाप के बाप, दादा के दादा से भी पहले था यह हिंदुस्तान, यह भारत। अंत में यही कहूंगा, अगर इतिहास पढ़ाना है और पढ़ना है तो हिंदुस्तान में पैदा हुए उन वीरों का पढ़ो जो सच्चा और साहसपूर्ण है। उससे आपकी संस्कृति और सत्य का ज्ञान होगा। जय हिंद, जय भारत।